Assalamu alaikum students, how are you all? Hope you all are fine at your home. I am your Urdu teacher and this is your Urdu book. Now open the page number 69. This is your page number 69. सबक है आपके पास फातिह सिंध मोहम्मद बिन कासिम। इस सबक में आपको ये बताया गया है कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध फतह कैसे किया। मोहम्मद बिन कासिम कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम का पूरा नाम इमादुद्दीन मोहम्मद था और वो इराक़ से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन 20 बरस की उम्र में वो सिंध आए थे। वालिद साहब के मरने के बाद उनके चचा खालू ससुर उन्होंने आपकी परवरिश की। उनके चाचा खालू ससुर एक ही शख्स थे, गवर्नर इराक़, जो कि इराक़ के गवर्नर थे हज्जाज बिन यूसुफ। ठीक है, इस सबक के आपको 7 मनाजिर दिए गए हैं। पहले मंजर में क्या है? पहले मंजर में आपको ये बताया गया है कि एक जहाज़ जो कि बहरिया अरब से पुरसुकून मौजों से खेलता हुआ दिबेल जा रहा था और रास्ते में उसे समंदरी डाकुओं ने उस पर हमला कर दिया और वहाँ औरतों और बच्चों को अपना कैदी बना लिया था। इसके दूसरे मंजर में ये बताया गया है कि हज्जाज बिन यूसुफ को ख़बर मिलती है कि जहाज़ जो है वो डाकुओं ने अपने ज़द में ले लिया है और बच्चों और औरतों को कैदी बना लिया है। और उसमें से एक औरत के ये अल्फाज थे कि कोई हज्जाज बिन यूसुफ को ख़बर दे दे और वो हमें बचा ले। तो उसी जहाज़ का एक आदमी जो कि समंदर में जिसने छलांग लगा ली थी, वो हज्जाज बिन यूसुफ के दरबार में हाजिर होता है और सारी दास्तान जो होती है वो उन्हें बताते हैं। सबक के तीसरे मंजर में राजा दहर जो कि सिंध का बादशाह था, उसके बारे में बताया गया है कि वो सोने के तख्त पर बैठे थे और हज्जाज बिन यूसुफ का उन्हें पैगाम मिलता है कि जो जहाज़ जो है इनके इलाके में या इनकी हिस्से वाली ज़मीन में जो है वो डाकुओं ने अपनी कैद में ले लिया है, उसे वो छोड़ दें वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। ये सुनकर जो है वो सिंध के बादशाह को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उनको पैगाम भिजवाते हैं कि वो डाकुओं जो हैं उन पर हमारा काबू नहीं है, अगर आप में ख़ुद हिम्मत है तो आप उन डाकुओं से ख़ुद मुकाबला कर लें। सबक के चौथे मंजर में ये बताया गया है कि हज्जाज बिन यूसुफ अपने भतीजे को यानी कि मोहम्मद बिन कासिम को जो है वो जंग पर भेजते हैं कि जाएं डाकुओं से जंग करके आएँ और जहाज़ को जो है वो बचा कर लाएँ, यानी जहाज़ के में जो कैदी उन्होंने बनाए हुए हैं वो जो है उनको बचा कर लाएँ और साथ ही साथ वो सिंध को फ़तह भी करके आएँ। तो मोहम्मद बिन कासिम इस जंग पर चले जाते हैं। जुम्मे का दिन होता है और नमाज जुम्मा पढ़ने के बाद वो इस जंग में चले जाते हैं। सबक के 5वें मंजर में सिंध के बादशाह दहर को ये मालूम होता है कि जो हज्जाज बिन यूसुफ है उन्होंने अपने भतीजे को जंग के लिए भेजा है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है कि उन्होंने नौजवान को जो है वो हमसे जंग करने के लिए भेज दिया है और फिर वो अपनी ही फ़ौज तैयार कर लेता है। सबक के 6ठे मंजर में ये बताया गया है कि मोहम्मद बिन कासिम ने तमाम जो है वो फ़ौज को तो हरा दिया, शिकस्त दे दी, लेकिन एक किला बच गया जिसमें बाकी जो फ़ौज थे, सिंध के फ़ौजी जो थे, उन्होंने वहाँ पर पनाह ले ली थी। अब मोहम्मद बिन कासिम को वो किला फ़तह करना था। तो 6ठे मंजर में इस किले के बारे में बताया गया है। सबक के 7वें मंजर में उन्होंने किस तरीके से किले को फ़तह किया उस बारे में बात की गई है। आपने इस सबक का बहुत अच्छे तरीके से मुताला करना है और मुताला करने के बाद आपने अपनी कॉपी में इसका टाइटल पेज बनाना है और टाइटल पेज बनाने के बाद आपने इसके अल्फाज मायने करने हैं जो कि आपको यहाँ पर दिए गए हैं। अल्फाज दिए गए हैं जिनके मायने आपने लुग़त से तलाश करके ख़ुद से लिखने हैं और कसीरुल इंतखाबी सवालात ये आपने
किताब में ही हल करना है। हर काम के लिए उसकी डैश बहुत अहमियत की हामिल होती है। क्या अहमियत की हामिल होती है? तारीख़, यादें, यादगारें या किताबें। जी, तारीख़। मोहम्मद बिन कासिम का ताल्लुक़ किससे था? सऊदी अरब से, पाकिस्तान से या इराक़ से था? किससे था स्टूडेंट्स? इराक़ से था। इराक़ का गवर्नर कौन था? हज्जाज बिन यूसुफ, मोहम्मद बिन कासिम या ईमानुद्दीन मोहम्मद? जी, हज्जाज बिन यूसुफ। सिंध की फ़तह का सहरा किसके सर है? मोहम्मद बिन कासिम के सर है। मुसलमानों का तिजारती जहाज़ किसकी बंदरगाह की जानिब बढ़ रहा था? बिन कासिम, सिंध या दीबल की। तिजारती जहाज़ पर डैश से सवार होकर लूट मार शुरू कर दी किसने? मछेरों ने, मुसाफिरों ने या डाकुओं ने? मुसाफिर की दर्दनाक दास्तान सुनकर हज्जाज बिन यूसुफ का चेहरा कैसा हो गया था? पीला, सुर्ख या लाल पीला? सुर्ख हो गया था। मोहम्मद बिन कासिम की सिंध आमद के बाद सिंध का राजा कौन था? राजा दहर, औरंगज़ेब या अहमद शाह अब्दाली? कौन था सिंध का बादशाह उस वक्त? राजा दहर। इसके बाद आपने नेक्स्ट पेज पे हेडिंग डालनी है, उन्वान की सवाल जवाब, और आपने सवाल जवाब करने हैं। पहला सवाल आपको दिया गया है, इस ड्रामे के मनाजिर की तादाद और मरकज़ी किरदारों के नाम तहरीर कीजिए। इस ड्रामे के कितने मनाजिर हैं? 7 मनाजिर हैं। आप जवाब लिखेंगे, इस ड्रामे के मनाजिर की तादाद 7 है और मरकज़ी किरदारों के क्या नाम हैं? हज्जाज बिन यूसुफ, मोहम्मद बिन कासिम और राजा दहर। 3 अहम किरदार हैं। कौन कौन से हैं? हज्जाज बिन यूसुफ, मोहम्मद बिन कासिम और राजा दहर। दूसरा सवाल है आपके पास, मोहम्मद बिन कासिम का पूरा नाम और सिंध आमद के वक्त इनकी उम्र तहरीर कीजिए। मोहम्मद बिन कासिम का पूरा नाम क्या है? ईमानुद्दीन मोहम्मद। मोहम्मद बिन कासिम का पूरा नाम है और सिंध आमद के वक्त उनकी उम्र 20 साल थी। हज्जाज बिन यूसुफ और मोहम्मद बिन कासिम का आपस में क्या रिश्ता था? जी स्टूडेंट्स, क्या रिश्ता था? हज्जाज बिन यूसुफ मोहम्मद बिन कासिम के चचा, खालू और ससुर थे। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है स्टूडेंट्स? श्रीलंका का पूरा नाम सिरानदीप है। ठीक है, काश कोई हज्जाज को खबर कर दे। ये अल्फाज किसके थे? ये अल्फाज किसके से? ये अल्फाज जो जहाज़ में बनी एक कैदी के थे। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम अपने लश्कर के साथ किस दिन रवाना हुआ? जुमअतुल मुबारक के दिन मोहम्मद बिन कासिम अपने लश्कर के साथ रवाना हुए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप you all are understands my today's lesson. I will come back with another lesson tomorrow. Till then, Allah Hafiz.